प्राण प्लस आयाम। प्राणायाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण प्लस आयाम। प्राणों के आयाम मतलब उसकी दीर्घता या लंबाई की यहाँ पर मुख्यता रहती है। यहाँ जब प्राणों की बात की गई है तो मुख्यता श्वासोच्छ्वास की ही है। जब हमारा प्राण अर्थात श्वासोच्छ्वास आयाम के साथ मैं हो यानी दीर्घता के साथ में हो और वह दीर्घता इस तरह की हो कि वह हमारे नाभि को स्पर्श करे तो वह सही प्राण कहलाता है। इस प्राणायाम की प्रक्रिया को करके ही हम अपने प्राणों का आयाम सही बना सकते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक प्राणों का आयाम और दूसरा प्राणों की आने जाने की गति, उस गति पर ध्यान देना। प्राण। हमने बहुत बार अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से प्राण शब्द का उपयोग किया है। प्राण जीवन है, प्राण ऊर्जा है, इसके बिना शरीर निर्जीव है। प्राण को हम ऐसे समझें कि यह शरीर और मन को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक कड़ी है। शरीर और मन को शक्ति प्राणों से ही मिलती है। वास्तव में प्राण वह शक्ति है जिसके द्वारा श्वास नीचे की ओर खींचा जाता है। प्राणों के कारण हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। प्राण वह तत्व है जिससे प्रत्येक प्राणी का जीवन चल रहा है। सभी जानते हैं, सुनते भी हैं कि प्राण है तो जीवन है, प्राण निकल गए तो मृत्यु हो गई। लेकिन प्राणों की परवाह हम जीवन में बहुत कम करते हैं, या यूं कहें कि करते ही नहीं हैं। जब आदमी मरणासन हो तभी हम प्राण देखते हैं, नाड़ी टटोलते हैं, तभी हम हृदय की धड़कन सुनते हैं, तभी हम किसी प्राणी को श्वास का आरोहण अवरोहण महसूस करते हुए देखते हैं। कुल मिलाकर जिन प्राणों से हम जीवन जीते हैं उन और जीने का माध्यम जो श्वास उच्छ्वास है उसे ही हम प्राण मानते हैं और उसी पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन यह प्राण का एक प्रकार का भेद है, प्राण की संपूर्णता नहीं, प्राणों का पूर्ण विज्ञान नहीं है। यह बात सत्य है कि इस श्वास उच्छ्वास पर ही संपूर्ण प्राण टिके हैं। इसलिए हम सभी इसी प्राण पर ध्यान देते हैं। इसलिए हर कोई सिर्फ इतना ही बताता है कि प्राण इज ब्रीथ, आयाम इज टू रेस्ट्रेन और एक्सपेंड, हैंस प्राणायाम means to control our own breathing process and expand your consciousness। अर्थात प्राण श्वास है, आयाम उस श्वास का नियंत्रण और विकास करना है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ श्वास का नियंत्रण और ज्ञान का विकास है। प्राणायाम से दोनों ही बातें घटित होती हैं, परंतु ज्ञान का चेतना का विकास कैसे होता है, प्राणों का इससे क्या संबंध है? यदि ज्ञान चेतना के विकास से संबंध नहीं है तो प्राणायाम में केवल श्वासों को स्थिर करने से क्या घटित होगा? आइए इसके लिए समझते हैं कि प्राण वास्तव में कितने हैं, इनकी संपूर्णता कहाँ निहित है। अब हमको अभी क्या बताया, सबसे पहले हमको ये बताया कि प्राणायाम क्या है, सबको पता है क्या है। अब सबसे जो बात ये है कि प्राण तो सबको पता है, लेकिन आयाम जो है पता होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। प्राणों का आयाम हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको तो क्या, वो कहते हैं ना एक लाइन, सांस लेने की ही फुर्सत नहीं है ना। कहते हैं ना कि हमको तो सांस ही लेने की फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम काम पे तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम सांसों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सांस लेने की फुर्सत सबको है, सभी सांस ले रहे हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये बात होती है। तो प्राणायाम का अर्थ उन्होंने ये बोला है कि आप अपनी सांसों की दीर्घता बनाए रखिए। अभी जब आप नीचे पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा कि जो घोड़े है, कछुआ है, मीन है, मछली है, इन सब की आयु कितनी होती है। और वो क्यों बताई है? वो इसलिए बताई है कि इन्होंने ये जो इनकी श्वास लेने की जो गति है वो उसको कितना लंबा खींचते हैं। मैंने शायद पिछली बार पढ़ा था या देखा था कि हम जब कहते हैं ना कि मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी आयु निश्चित होती है,
तो आयु निश्चित होने से तात्पर्य ये नहीं है कि वो 80 साल जी रहा है, 75 साल जी रहा है या 60 साल जी रहा है। वो आयु आजकल ऐसा कहा जाता है कि इतने साल जिएगा, लेकिन उसकी सांसें निश्चित होती है, ऐसा जैन धर्म कहता है। क्या बोलता है जैन धर्म? कि प्रत्येक व्यक्ति की सांसें निश्चित होती हैं, ना कि उम्र निश्चित होती है। ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी आप लोग एक बार चाहें तो करेक्ट कर लेंगे कि हम लोगों की सांसें निश्चित हैं, आयु निश्चित नहीं है। तो सांसें कैसे निश्चित होंगी? आप योगी व्यक्तियों को देखना, जो योगी हैं या ऋषि मुनि हैं, आचार्य आदि हैं, जब वो अपनी प्राणों की गति की आयाम बना लेते, मतलब उसकी दीर्घता बना लेते हैं, बहुत लंबी सांस लेना और जल्दी छोड़ना, या जिस गति से हम सांस ले रहे हैं उससे उसकी गति से थोड़ा सा इंक्रीज करके सांसों को छोड़ना। जो भी प्राणी इस तरह से सांसों में अपना एक आयाम दे देता है, एक गति दे देता है, उसके शरीर की आधी से बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, ऐसा योगिक साइंस कहता है। ऐसा जैन दर्शन भी कहता है, ऐसे ही योग के सभी संप्रदाय कहते हैं। आप अपने जीवन की हर बीमारी को सिर्फ सांसों पर ध्यान देकर भी दूर कर सकते हैं, ऐसा योग में बताया गया है। अब आप पूछेंगे कहाँ बताया, किसने बताया? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है कि हम अगर अपनी सांसों पर भी ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन की, हमारे शरीर की जो भी कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, थकान, बीपी, शुगर, एक्स्ट्रा गैस, एसिडिटी, बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। और अगर हम पानी पीने अच्छे का जो से पानी निकला पूरे अपने यहाँ से, ये लो। पूरा ये अ, पूरी पूरी सहजता के साथ, सजगता के साथ अगर हम कंटिन्यू इस गति को, शीघ्रता को अगर हम मेंटेन कर पाते हैं, तो 1 डेढ़ महीने में, 3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं, ऐसा सुना भी है और पढ़ा भी है। अब बात आती है कि हमको क्या करना है। कि यहाँ पर ये चीज बताई है कि जब हम प्राण ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो उसको लेने में हमको कितनी दीर्घता, मतलब कितनी लंबाई उसकी बना बढ़ानी है कि हमारी सांस हमारी नाभि को स्पर्श कर ले। दो चीजें बोलिए क्या? पहली, हम हर श्वास पर ये ध्यान रखें कि हमारी हर श्वास हमारी नाभि को स्पर्श कर ले। जब हमारी नाभि यहाँ से, नाक से श्वास लेते हुए नाभि को स्पर्श करेगी, तो जो हमारे केंद्र हैं वो अपने आप एक्टिव होते जाएंगे। और उसी दीर्घता से जब हम सांसों को छोड़ेंगे, तो जो आरोह अवरोह का क्रम है, जब उसमें सुधार होता है, तो शरीर की आधी चीजों में सुधार हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और आई है, वो थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे स्वर विज्ञान के साथ। वहां पर ये कहा जाता है कि आप ईड़ा पिघला जो नाड़ियों का जब संतुलन बनाए रखते हैं, जब सांसों का आप संतुलन बनाए रखते हैं, तो वहां ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी इच्छित कर्म, मानो आज आपको ये काम करना है कि आज मेरा ये काम तो होना चाहिए, वो आप सोचकर अगर दाहिने स्वर से श्वास लेते हैं, ऐसा उसमें बताया है, बहुत डीपली मैंने नहीं पढ़ा है, तो इच्छित कर्मों की भी प्राप्ति होती है, ऐसा स्वर विज्ञान ध्यानार्णव ग्रंथ में दिया है। लेकिन हमको सांसारिक जो बंधन है, सांसारिक सुख है, उसकी प्राप्ति से ज्यादा अगर हम आत्मिक जो है, आत्मा का कनेक्शन, उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके द्वारा भी हमें श्वासों पर ही ध्यान देने से हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जब तक हम सांसों पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम उसका आरोह और अवरोह निश्चित नहीं करेंगे, जो चेतना की शक्ति है, जो चेतनत्व है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, इवन हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते। चेतन मतलब क्या? आत्मा से क्या मतलब है आपका, बताएं। आत्म तात्पर्य। हम्म। आत्म
कोई बताना चाहेगा आत्मा मतलब क्या? आरती जी बताइए। जानने हंसना देखने की मतलब शक्ति। है, जानने मतलब देखने की आत्मा शक्ति। मतलब है, वो हम्म सिर्फ महसूस कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है, संवेदन कर रहा है, बस और कुछ नहीं। हम्म और प्रियंका जी, आत्मा मतलब क्या? चलिए, और कोई बताएगा? सारिका जी, कमलश्री, दीप्ति जी, कोई और बताना चाह रहा है आत्मा मतलब क्या? देखिए, आत्मा मतलब जानने देखने की शक्ति, तो आपने बोला ही, महसूस करने की शक्ति। साथ में क्या? गुण और स्वभाव को। किसको? गुण और स्वभाव को। कौन सा गुण? निर्गुणों की बात नहीं होगी। जब आत्मा की बात होगी ना, तो सगुणों की बात होगी। आत्मा के मतलब गुण जो, है। हाँ, आत्मा का एक गुण है। कैसा गुण है आत्मा का? आत्मा का गुण है सच्चा जानना, अच्छा देखना, उसकी उत्कृष्टता को प्राप्त करना, सहजता, सजगता, आध्यात्मिकता, सकारात्मकता को जानना, ये आत्मा के गुण हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे एक वाइट कपड़ा होता है, एक सफेद कपड़ा होता है, उस पर हम क्या कर लेते हैं, जब हमने उसको घर पहन में रोटी लिया या चादर। उसको टेबल, हाँ, जैसे एक टेबल है, टेबल पे व्हाइट क्लॉथ हमने बिछा दिया, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं करते, उससे सबको बोल भी रखा इससे दूर रहना, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे 2-4 दिन में उसमें अपने आप धब्बे लग जाते हैं, जबकि सबको इंस्ट्रक्शन है कि किसी को इसके पास नहीं जाना। लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा मटमेला हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा, उसमें धब्बे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव क्या था? स्वच्छ रहना, साफ रहना। और जो सराउंडिंग है वहां पर कहीं ना कहीं, मतलब वो है, जो धब्बे हैं, मसाले आदि है, मतलब जो भी है, एक नेगेटिव इफेक्ट सराउंडिंग में है, उसके कारण जो धब्बे आदि है, काले धब्बे बच्चों के हाथ है, मतलब जो भी निशान आदि है वो उसमें लग रहे हैं। वैसे ही हमारी जो आत्मा है, उसका स्वभाव क्या है? सही जानना, सच्चा देखना, उसको महसूस करना। और आत्मा सच में ये चाहती है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, है ना? तो जब हम क्या करने लगते हैं कि हमारे ऊपर भी सराउंडिंग का, आसपास का ऐसा प्रभाव आने लगता है कि हम सकारात्मकता को छोड़कर नकारात्मकता में उलझ जाते हैं, हम कषायों में उलझ रहे हैं, हम ईर्ष्या आदि लोभ में उलझ रहे हैं। तो उससे हमारी आत्मा क्या हो रही है? हमारी आत्मा थोड़ी थोड़ी वो होने लगती है दूषित, मतलब हल्की हल्की, जैसे कपड़ा गंदा होने लगता है वैसे ही वैसे होने लगती है। फिर क्या होता है? जैसे ही आपका कपड़ा गंदा हुआ, टेबल क्लॉथ गंदा हुआ, कोई चादर गंदा हुआ, बेडशीट गंदी हुई, फिर आप क्या करोगे? आप उसको धोगे ना। तो जब आप उसको धो रहे हो, तो धोना मतलब क्या? कैसे धोगे? आप उसको मशीन में डालोगे, सर्फ आदि डाल के उसको साफ करोगे, है ना? तो वही जो प्राणायाम जो हमको बोला है, वो भी एक क्रिया है। योग आदि जो क्रियाएं हैं, वो हमारी उस आत्मा को साफ करने की क्रियाएं हैं। जैन दर्शन में से व्रतों में बांटा है, नियमों में बांटा है, प्रतिमाओं में, भावनाओं में, विशुद्धि में, मतलब हर तरफ से जो बातें कही गई है, वो सिर्फ इतनी इसीलिए कही है कि जो आपकी एक आत्मा है, आप उसको स्वच्छ और निर्मल रख सको। अब आप कहेंगे कि प्राणायाम में इसका क्या पढ़ना? तो प्राणायाम से ये पढ़ना, जब आप अपनी सांसों को महसूस कर रहे हो, आप अपनी सांसों को फील कर रहे हो, तो उस सांसों के साथ आप एक सकारात्मकता को भी फील करो। उन सांसों में आप ओम नमो अरिहंताणम, ओम अरहम नमा, सांस लेते जाओ, अरहम नमा का मन में ध्यान करते जाओ, रोटी बनाते जाओ, चलते जाओ, बच्चों को लेने जाओ, खाना बनाओ, टीवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, सामने चल रही है, सांस ले रहे हो, ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हमारी कषाय आदि हैं, अशुभ कर्म आदि है, वो हम उन पे कुछ तो, कितने परसेंट, 50% या 30% भी हम कंट्रोल कर पाए, तो जो हमारी आत्मा में कलुषता जम जाती है, जो हमारी आत्मा में विकार आदि आ जाते हैं, उससे हम रोक सकते हैं। जैसे अगर हम वाइट टेबल क्लॉथ बिछा रहे हैं या बेडशीट बिछा रहे हैं, तो हम उसके आसपास कुछ ऐसा लगा देते हैं कि वहां पे बच्चे ना जाके गंदा ना कर पाए। वैसे हमको क्या करना है?
अपनी श्वासों में ओम और नमा को, मंत्रों को, किसी भी जाप को, किसी भी मंत्र को इंक्लूड करते हुए अपनी सांसों की गति को पहचानना है। बस वही प्राणायाम है। जरूरी नहीं है सुबह आप उठे अनुलोम विलोम करें, ऐसे करें, सांस ले, भस्त्रिका करे, कपालभाति करे, वही प्राणायाम है। वो प्राणायाम तो है, वो सिर्फ एक विधि है जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर 15 मिनट 20 मिनट पे आप अपनी सांसों को और अच्छे से संतुलित करने का एक तरीका कर रहे हो, जिससे आपकी सांसें, शरीर की सांसें अच्छे से संतुलित होके आपके शरीर को और श्वास को संतुलन दे सके। लेकिन हम जो प्राणायाम पढ़ रहे हैं, ये प्राणायाम का अर्थ ये है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते अपनी सांसों को कंट्रोल कर कर, अपनी सांसों के साथ मंत्रों को कंट्रोल करके अपने जीवन को भी करें, अपने शरीर को भी करें, साथ में आपके जो आत्मा का गुण है उसको भी आप कंट्रोल करें। समझ लिया सबको? समझ आया? कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है। तो फिर प्राण ये शब्द है, ये हमने सब देख लिया, इसमें यही कहा है। उसमें क्या बोला है प्राणों का? देखिए इसमें बोला है प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियंत्रण, ज्ञान का विकास। श्वास का नियंत्रण और ज्ञान का विकास कैसे होगा? प्राणायाम से दोनों ही बातें घटित होती है, परंतु ज्ञान का क्या, चेतना का विकास कैसे होता है? प्रश्न किया है ना यहाँ पे कि श्वासों से हम अपने ज्ञान का कैसे विकास करेंगे, चेतना का विकास कैसे करेंगे? तो वहां पे मुनिश्री ही बोल रहे हैं कि प्राणों का संबंध क्या है ना? यदि ज्ञान चेतना के विकास से संबंध नहीं है तो प्राणायाम में सांसों को स्थिर रखने से क्या घटित होगा? तो इसके लिए वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम प्राणों को अपनी ज्ञान से और चेतना से नियंत्रित कर लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इसका हम नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? प्राण वह तत्व है जिससे प्रत्येक प्राणी का जीवन चल रहा है, ये हम सबको पता है। चलिए अब प्राणों के भेद पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि प्राण और आत्मा का या ज्ञान का संबंध क्या है। पढ़िए, किसको पढ़ना है? प्राणों के भेद। मनुष्य के लिए प्राणों के 10 भेद हैं। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म। 3 बल, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वास और आयु। इस तरह ये 10 प्राण होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि श्वास भी एक प्राण है और इसके साथ सभी प्राणों का समायोजन होता है। इस श्वास से हम आयु प्राण को भी व्यवस्थित करते हैं, अर्थात जितनी आयु हम लेकर आए हैं उतनी आयु पूर्ण जो लेना तभी संभव है जब हमारा श्वास नियंत्रित हो। इसी के साथ श्वास की गति से हमारी इंद्रियां स्वस्थ और संयमित होती हैं, हमारा मनोबल स्थिर और शक्तिशाली होता है, हमारा वचन बल बढ़ता है और काय बल भी स्थिर तथा पुष्ट होता है। ये सभी प्राण शरीर आश्रित हैं, इसलिए दीदी वो इसलिए इन 10 प्राणों को व्यवहार प्राण कहा जाता है। साइंस कोशिकीय प्राण सभी जीवों में है। ज्यादातर लोग श्वास को ही प्राण मानते हैं, किंतु यह एक बहुत ही स्थूल विचारधारा है। जब हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो प्राण हमारे शरीर के एक एक कोशिका में समाहित रहता है। प्राण के कारण प्रत्येक कोशिका जीवित रहती है। इसे चिकित्सा विज्ञान कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहता है। इसी अवधारणा से यह सिद्ध होता है कि जो जीव जिनमें श्वास लेने के लिए लंग्स नहीं होते हैं, फिर भी उनमें प्राण तो होते हैं, श्वासोच्छ्वास होती है। जैसे एक इंद्रिय वनस्पति आदि जीव और 2 इंद्रिय लट, चींटी आदि जीव, इन जीवों का यह श्वासोच्छ्वास प्राण इसी कोशिकीय श्वसन से सिद्ध होता है। पे उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे मुनिश्री बोल रहे हैं कि प्राणों के भेद बताएं। मतलब जो प्राण है, ये जो इंद्रिय, प्राण के 10 भेद है। आपको याद हो तो पिछली बार आपका एक प्रश्न आया था प्राणों के कितने भेद हैं। तो प्राणों के 10 भेद हैं। 5 इंद्रिय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। कर्ण, श्रोत, मतलब फिर ये बल आ जाते हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, फिर श्वास और फिर आयु। इस तरह से 5 और 3 8 9 और 10 प्राण होते हैं। अब प्राणों में ही मतलब यहाँ पे
सिर्फ श्वास लेने को ही प्राण नहीं बोला है, इंद्रिय को, मन को, वचन को, मतलब श्वास और आयु, इसको भी प्राण बोला है। तो यहाँ पर कहना है कि हम जो 10 प्राण हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब सिर्फ जो श्वास ले रहे हैं, जो प्राणों का समायोजन होता है वो श्वासों से होता है। तो इसलिए श्वास को ही प्राण नहीं मानना, प्राण के लिए हम सबको ही स्पष्ट करेंगे। मतलब ये 10 चीजों से हम अपने शरीर में प्राण की एक स्थापना करते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि जो हम श्वास लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जिसके पास लंग से जो श्वास ले रहा है उसमें प्राण है। नहीं, वो कह रहे हैं कि वनस्पति आदि जो जीव है जिसमें सिर्फ एक इंद्रिय स्पर्शन, या फिर जिसमें स्पर्शन रसन 2 एक इंद्रियां हैं, 3 इंद्रिय जिसमें स्पर्शन रसना और घ्राण इंद्रिय है, वो भी प्राणों से, मतलब उसके भी श्वास चल रही है, उसमें भी एक आत्म तत्व है जिससे वो श्वास ले रहा है, जिससे वो कार्य कर रहा है। तो फिर प्राणों से तात्पर्य क्या? प्राणों से तात्पर्य यही है कि जो एक, मतलब कह सकते हैं ना कि जीवन चलाने के लिए जो एक आवश्यकता है, चाहे उसके लिए लंग्स हो या नहीं हो, उसके लिए इंद्रिय हो या नहीं हो, लेकिन उसका श्वास चल रहा है, मतलब उसका जीवन चल रहा है, इसी को भी, ये भी प्राण का एक पार्ट हो सकता है। प्राण के लिए तो उन्होंने 10 चीजें बोली हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि श्वास के प्रकार कितने होते हैं, कैसे श्वास ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। बताइए, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ी मैम। पढ़िए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि नाक या मुंह से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वास है। जब हम सांस लेते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती और खून के निकट संपर्क में आती है, जो उसे अवशोषित कर लेता है और शरीर के सभी भागों में ले जाता है। साथ ही साथ खून कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लाकर फेफड़ों में छोड़ता है, जो उच्छ्वास के साथ फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। इस अध्याय में हम श्वास कितने प्रकार के होते हैं वह जानेंगे। श्वास के प्रकार: नाड़ी श्वास और उदर श्वास। नाड़ी श्वास योग के संदर्भ में नाड़ी यह मार्ग है जिससे होकर शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना, जिसको विस्तार से हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ 72,000 नाड़ियां शरीर की प्रत्येक रोम से निकलती हैं, जिनसे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इन नाड़ियों के माध्यम से ही इस्तेमाल की गई ऊर्जा या टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर जाती है और ताजी फ्रेश ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। बीमारी की स्थिति में यह आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और व्यक्ति को दर्द या परेशानी का अनुभव होता है। प्राणायाम करने से हमारी नाड़ियों का शोधन होता है और काफी सारे अवरोध स्वतः ही खुल जाते हैं। नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में 3,773 बार चलती है। उदर श्वास या उदरी श्वसन जिसे एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जिसमें गहरी सांस लेनी होती है ताकि आपके शरीर को ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति प्राप्त हो। गहरी सांस लेने से हृदय गति धीमी होती है और बीपी रक्तचाप स्थिर रहता है। यह एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में 720 बार चलती है। जैन शास्त्र में मनुष्य के अंदर श्वासोच्छ्वास की गिनती मात्र श्वासोच्छ्वास से नहीं होती, किंतु नाड़ी के माध्यम से होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी औसतन मात्र 1 मिनट में 72 बार गति करती है, जबकि श्वासोच्छ्वास 1 मिनट में सामान्यतः 10 से 15 बार होता है। श्वासोच्छ्वास और जीवन की लंबाई: इस श्वासोच्छ्वास पर ही जीवन की लंबाई निर्धारित होती है। जितनी श्वासें जल्दी चलती हैं, जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है। जैनाचार्य कहते हैं कि हम आयु को कभी बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, जितनी आयु पूर्व जन्म से बांध कर आए हैं, उसको यदि व्यवस्थित जीवन शैली से
जिया जाए तो वह आयु पूर्ण जी सकते हैं। आयु के विषय में यह बड़ी सैद्धांतिक रोचक बात है कि आयु घट तो सकती है, अकाल में मरण हो सकता है, किंतु बढ़ नहीं सकती। इसी पूर्ण आयु को जीने के लिए ऋषियों ने अपनी इंद्रियों और मन को कछुए की तरह संकुचित करने के लिए कहा है। विज्ञान कहता है कि कछुए की आयु अन्य प्राणियों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। अपनी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से अपनी श्वास पर नियंत्रण बन जाता है। यही कारण है कि ज्यादा हाँफने वाला ज्यादा जी नहीं पाता। दौड़ने में जितनी देर बाद हृदय गति समान हो जाती है, इस बात पर भी हृदय की मजबूती निर्भर करती है। आपका हृदय कितना मजबूत है या फिर कितना स्ट्रेस झेल सकता है, इसको चेक करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आप पहले आराम के दौरान हार्ट रेट चेक कर लें, फिर 45 सेकंड तक उठक बैठक लगाकर क्या हुआ? हार्ट रेट चेक को कर 10 ले। से भाग दें। हम्म 200 से इसमें घटा दें और उत्तर को 10 से भाग कर दें। तो ये तो पूरा सोल्यूशन है इसका। हाँ, इसमें पूरा ये आएगा कि जो आप घटा रहे हैं, अगर आपका 5 से 10 आता है तो वो अच्छा है, 10 से 15 आता है तो ठीक है, वो 15 से 20 आपकी हार्ट बीट आती है तो आप रोगी हैं। और अगर आप रोगी हैं, आपकी श्वास का रेट इस तरह से आ रहा है, तो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी है। सबसे पहले हम ये ऊपर का समझा दें कि श्वास के प्रकार 2 बताए गए हैं, एक नाड़ी श्वास, एक उदर श्वास। नाड़ी में जो हम सांसों को मतलब नाक से श्वास लेते हैं, जिसको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उस वो आएगा। और उदर श्वास जो हम नाभि तक लेते हैं और नाभि से छोड़ते हैं, उसमें। अब इसमें ये बोला गया है कि एक हम जो श्वास ले रहे हैं वो, और एक हमारी जो नाड़ी चलती है, मतलब हाथ की जो नाड़ी आदि का संचालन होता है, उन दोनों में भी अंतर रहता है। लेकिन इन्हीं को बैलेंस अगर हम करते जाएंगे तो हमारी आयु की जो दीर्घता है वो बन जाएगी। यहाँ पे ये भी बताया है कि श्वासोच्छ्वास 1 मिनट में सामान्यतः 10 से बार होता है, मतलब श्वास लेना और छोड़ना ये 10 से 15 बार होता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे नॉलेज के लिए हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से, जैसे हमने शुरू में कहा था कि कैसे आप सही से सांस लेकर अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, तो उसमें ये बोला कि अगर आप ठीक तरह से श्वास लेते हैं तो आपके जो श्वास के रास्ते पर फेफड़े आदि है या शरीर के किसी भी भाग पे कोई जमाव है, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाता है, उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल तरीका बताया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो कम है या ज्यादा है। श्वास लेने का तरीका, तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बोली है, देखिए इसमें ये बोला है कि जो जितना बड़े योगी होता है उसकी श्वास दर उतनी ही सूक्ष्म और दीर्घ होती है। वह उसे महसूस भी नहीं होती, लेकिन वो उसको सूक्ष्म मतलब महसूस कर सकते हैं। जो अरहंत देव है उनकी सांस इतनी सूक्ष्म होती है कि उनका पेट का हिलना, होठों का स्पंदन, हृदय गति से सीना हिलना कुछ भी नहीं होता। जब कुछ होते ही नहीं है तो कैसे पता पड़ेगा कि उनकी सांस भी चल रही है? क्योंकि उन्होंने इतनी उसमें गति ला दी है, उसमें इतनी सजगता, लयता ला दी है कि उससे वो श्वास लेते लेकिन वो चीज भी समझ नहीं पड़ती है। जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं या खिलाड़ी होते हैं, उनकी हृदय गति कम होती है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट मतलब वो जब इस तरह का प्रेशर का काम करते हैं तो उनकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ती जाती है। तो योगी वह है जो श्वास सहज लेता है, नियमित गति से उसकी श्वास चलती है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये एक वैज्ञानिक शोध है कि कछुए की उम्र इतनी होती है, जो व्हेल मछली होती है उसकी उम्र इतनी होती है। हाथी जो श्वास दर प्रति मिनट, हाथी क्या करता है 4 से 5 बार श्वास लेता है 1 मिनट में, कछुआ सिर्फ 4 बार लेता है। भेल मछली 6 बार लेती है, घोड़ा 8 से 15 बार लेता है, चिंपांजी 14 बार लेता है, बंदर 32 बार और कुत्ता 20 से 30 बार। ये उसकी प्रति मिनट की सांस लेने की गति है। फिर उसकी आयु कितनी है? कछुआ जो है 159 से 400 साल तक जी लेता है,
भेल 111 साल तक, हाथी 70 साल, घोड़ा 50 साल, चिंपांजी 40, बंदर 8 से 23 या 25 साल तक जी सकता है और कुत्ता 10 से 20 साल। इस तरह से उन्होंने ये सब चीजें बताई हैं। अब 10 प्राण के बारे में बता रहे हैं, बस हम इतना पढ़ लें फिर हमारी क्लास लीव हो जाएगी। 10 प्राणों से वो क्या कह रहे हैं, 10 प्राणों से हमारी चेतना के विकास का क्या संबंध है। क्या संबंध है कि उसका उत्तर यह है कि 10 प्राण जब तक टिकते हैं, जब तक इस भौतिक शरीर के भीतर चैतन्य प्राण रहता है। इस चैतन्य प्राण को निश्चय प्राण भी कहते हैं। मतलब जब तक ये 10 प्राण है, अब 10 में से ये हो सकता है कि किसी के पास एक दो इंद्रिय नहीं होती है, इंद्रिय कम ज्यादा हो जाती हैं, तो जब तक उसमें एक श्वास लेने की गति है, एक चेतना का मतलब चेतनत्व है, जब तक उसको प्राण के साथ संबंध रहता है। तो निश्चय नयदा तू चेतना जस्सा, अर्थात निश्चय नय से चेतना जीव का प्राण है। चेतना का नाम ही चैतन्य महाप्राण है। इस चेतना के होने पर ही शरीर, इंद्रियां, श्वास आदि होते हैं। इसीलिए प्राणी की मृत्यु के समय सांसें टूटती हैं और उसी के साथ चेतना महाप्राण भी निकल जाता है। क्या कहते हैं, जैसे ही उसके प्राण मतलब श्वास लेना बंद हुआ, वैसे ही उसकी आत्मा भी शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए श्वास का और चेतना का एक संबंध माना गया है। ठीक है, शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। इससे फलित होता है कि चेतना ही मूल महाप्राण है, जो सभी 10 प्राणों से भिन्न स्वभाव वाला है। अब यहाँ पे ये बोला है कि श्वास है तो आत्मा है, आत्मा है तो श्वास है, लेकिन दोनों का संबंध ये है कि अगर शरीर में श्वास नहीं है तो आत्मा भी निकल जाएगी, और आत्मा नहीं है तो वो श्वास ही नहीं ले पाएगा। तो इतना हमने ये पढ़ा, आप लोग इसको और देखिए, फिर कुछ भी विषय होगा तो हम कल ले लेंगे। ठीक है, आज का समझ आया सबको? हाँ जी मैम। ठीक है, बाकी का हम आगे पढ़ते। सभी को ओम नमः नमः। सर मैम की क्लास भी रहेगी, उषा मैम की क्लास आज की इसी। हाँ वो है, उन्होंने डाली है, लिंक डाल देंगे अभी। वो इस पे नहीं लेंगी, वो मीट की लिंक डालेंगे, उससे ले लेंगे। ठीक है। जी।